अब तक हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। आज हम चर्चा करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। बंधु, आप सभी जानते हैं एक समय ऐसा था जब भारत के अंदर विदेशी आक्रांता आते थे तो यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को खरीद कर ले जाते थे, विदेशों के बाजारों में बेचते थे। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते थे, विदेशी आक्रांता उनको बेचते थे। विदेशों में बच्चे रहते थे, ना उनका कोई माता थे ना पिता का पता था। जैसा चाहे उनके ऊपर अत्याचार होता था। अंग्रेजों ने भी ऐसे अत्याचार किए हैं। नील की खेती की है, अफीम की खेती करते थे, जनता पर अत्याचार करते थे, लाठीचार्ज करते थे। इसी तरह जब भारतीय राजाओं महाराजाओं की सामाजिक स्थिति पढ़ते हैं तो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि जनता के एक बड़े समूह को, जो गरीब और मजदूर लोग होते थे, उनको जबरदस्ती लेकर जा करते थे। 2-2, 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक मजदूरी कराते थे। मजदूरी के लिए कोई पैसा नहीं देते थे। दोपहर में कार्य कराते थे, बीमार हो जाते थे, इलाज नहीं होता था, काम के लिए मना करते थे, स्वास्थ्य खराब है तो कोड़े से पीटे जाते थे। यानी हर तरह का अत्याचार होता था। दुनिया का ऐसा इतिहास रहा है। फ्रांस के अंदर की क्रांति का भी वर्णन ऐसे ही आता है कि वहाँ 3 प्रकार के समूह थे। एक समूह था राजा का, दूसरा समूह था पादरियों का, धार्मिक, और तीसरा समूह था आम जनता का। उसके भी 3 भाग बांटे गए थे। ये व्यापारी समूह है, ये किसान समूह है, ये मजदूर समूह है। और जहाँ उसी फ्रांस के अंदर जो पहले 2 समूह थे, राजा का और धर्मगुरु का, वो जितना चाहे पैसा खर्च करते थे, जिस तरह चाहे अत्याचार करते थे, जितना चाहे टैक्स लगाते थे। उनका अधिकार था आम जनता से वसूलते थे उस टैक्स को। ऐसा दुनिया में शोषण हुआ, उसी तरह भारत के अंदर भी शोषण हुआ। और यदि शोषण की चर्चा करते तभी दुनिया के अंदर मार्क्सवाद आया। यानी जब गरीब जनता का शोषण होता था तो एक वर्णन आता है कि एक बार एक मार्क्सवादी व्यक्ति भारत के अंदर आया और उसको कुछ बंधु ताजमहल दिखाने के लिए लेकर गए और उसको कहा कि ताजमहल प्रेम की निशानी है। तब उस मार्क्सवादी व्यक्ति ने कहा कि जिसको आप प्रेम की निशानी बोलते हैं, मुझे तो इसके प्रत्येक पत्थर के अंतर्गत जो दिखाई देता है वो मजदूरों का, गरीबों का खून दिखाई देता है। मुझे जो इसके अंतर्गत दिखाई देता है वो ऐसा दिखाई देता है कि जो शिल्पकार थे, 2 मजदूर थे, जिनके हाथ काट दिए गए, इन पत्थरों के अंतर्गत उनके खून से
ये संगमरमर के पत्थर जुड़े हुए हैं। कितने खेद की बात है कि जब उन शिल्पकारों ने, उन मिस्त्रियों ने इसका निर्माण किया, दोबारा ऐसी इमारत ना बने, उनके हाथ पैर काट दिए गए। ये कितना बड़ा अत्याचार था और कितना बड़ा अपराध था। और इसको यदि प्रेम की निशानी कहते हैं तो लोग बेवकूफ़ होंगे। मेरी दिशा में प्रेम की निशानी नहीं है। मेरे लिए तो ये शोषण का चिन्ह है, शोषण की निशानी है। ऐसे न जाने कितने पूरे हिंदुस्तान की इमारतों का निर्माण हुआ है जिसके अंदर मनुष्य, आम जनता का शोषण हुआ है। इसलिए वो शोषण के विरुद्ध डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए यूनियनें बनाई थी, चाहे रेलवे यूनियन हो, चाहे फैक्ट्री यूनियन हो, और उसमें किस तरह कार्य करना चाहिए। पहले लोग 12 घंटे 18 घंटे कार्य कराते थे, उन्होंने 10 घंटे तय किया था। तो यही जो इस प्रकार की घटना थी, इसको शोषण बोलते हैं। और इस शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं, उनके शोषण के विरुद्ध, यानी जो शोषण करेगा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उस तरह से इसका एक बिंदु बना है। इतनी सीरी आगे चलिए।